हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफीट ऑफ लॉर्ड शिव, शिव जी की हार, है ना। डिफीट ऑफ लॉर्ड शिव, शिव जी की हार। तो इस कहानी में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कि शिव जी अपने एक सामान्य व्यक्ति से कैसे हारते हैं, किंतु इस हार से वह क्रोधित बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि वे प्रसन्न होते हैं और एक नई सीख जो है हमें देते हैं। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम नए नए वोकैब सीखेंगे, सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे और कैसे सरल सरल सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और हिंदी में उसे समझते हैं। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये किसान है और ये जो है शिव जी और पार्वती हैं, जो कि भेष बदल के यहाँ पर आते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। A farmer named रामलाल lived in सिंहपुर विलेज। एक रामलाल नाम का किसान सिंहपुर विलेज में रहता था। ही हैड 2 acres ऑफ लैंड। उसके पास 2 एकड़ ज़मीन था। ही वर्कड हार्ड इन हिज लैंड। ही वर्क हार्ड, वह कठोर परिश्रम करता था। इन हिज लैंड, अपने ज़मीन पर। डे एंड नाइट, दिन और रात, वह दिन रात अपने ज़मीन पर कठोर परिश्रम करता था। ग्रोइंग गुड क्रॉप्स, एक अच्छी फसल उगाने के लिए। हिज फैमिली लिव्ड हैप्पीली विथ वाट ही अर्नड। वह जो भी कमाता है ना, उससे उसकी जो फैमिली थी, परिवार था, वह खुशी से जीवन यापन करता है, खुशी से रहते थे। वन डे, एक दिन, रामलाल वाज सोविंग सीड इन हिज लैंड। एक दिन रामलाल अपने ज़मीन पर, सोविंग मतलब सो यानी बोना होता है, सोइंग यानी बो रहा था, सीड यानी बीज, इन हिज लैंड, अपने ज़मीन पर एक दिन रामलाल बीज बो रहा था। लॉर्ड शिव एंड हिज वाइफ, भगवान शंकर और उनकी पत्नी पार्वती, वर रोमिंग इन द स्काई एट दैट टाइम। तो भगवान शिव और उनकी धर्मपत्नी पार्वती वाज रोमिंग, रोमिंग यानी घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। इन द स्काई, आसमान में। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम मतलब उस समय। पार्वती ने देखा। दैट फार्मर, उस किसान को पार्वती ने देखा। एंड सेड, और बोला, टू हर हस्बैंड, अपने पतिदेव से, अपने हस्बैंड से, माई लॉर्ड, हे भगवान, डू यू सी दैट फार्मर, क्या आप उस फार्मर को देख सकते हैं। ही इज सोइंग सीड्स, वह बीज बो रहा है। आल्दो, यद्यपि, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ रेन नाउ, यहाँ तक कि अभी बरसात होने की कोई भी संभावना नहीं है, आसार नहीं है, फिर भी वह सीड यानी बीज बो रहा है। लेट अस आस्क हिम नाउ, सैड लॉर्ड शिव, चलो उससे ही पूछते हैं। लेट अस आस्क हिम नाउ, चलो अब उससे ही पूछते हैं। सैड लॉर्ड शिव, भगवान शंकर ने कहा। बोथ डिसेंडेड ऑन अर्थ एज ह्यूमन बीइंग, बोथ मतलब दोनों, डिसेंडेड मतलब उतर कर आए, ऑन अर्थ पृथ्वी पर, एज अ ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य जाति, मनुष्य प्राणी के रूप में दोनों भगवान शिव और पार्वती, माँ पार्वती उतर करके पृथ्वी पर आए। माई सन, बच्चे, देयर इज़ नो चांस ऑफ रैन, अभी वर्षा होने का कोई भी संभावना नहीं है। इवन देन यू आर सोइंग द सीड्स, फिर भी तुम बीज बो रहे हो। योर लेबर विल गो वेस्ट, योर लेबर तुम्हारा परिश्रम, विल गो चला जाएगा, वेस्ट, वेस्ट मतलब व्यर्थ, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ही चला जाएगा। टोल्ड शिव, शंकर भगवान ने कहा, जो कि भेष बदल के आए हुए थे। नो सर, नहीं श्रीमान। इट विल रैन सर्टेनली टुनाइट, नहीं श्रीमान, आज रात्रि को वर्षा जरूर होगी, अवश्य होगी। रामलाल आंसर्ड, रामलाल ने उत्तर दिया। शी वॉज एम्फेटिक, शिव जी ने थोड़ा प्रेशर से कहा, मतलब दबाव डालकर कहा। एम आई नॉट
saying there won't be any rain tonight, है ना, अभी वर्षा होने का, am I not saying there won't be any rain tonight, Shiv said angrily, है ना, कि रात को वर्षा होने का कोई भी आसार नहीं है ना, क्या। लेट अस वेट देन, चलो देखते हैं, लेट अस वेट देन, चलो इंतज़ार करते हैं। नाउ आई, मतलब शंकर भगवान ने गुस्से से कहा कि भाई रात को वर्षा होने का बिल्कुल भी आसार नहीं है, लेट अस वेट देम, चलो देखते हैं। नाउ आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, अब मुझे बहुत सारे काम करने हैं। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। देख सकते हैं आप, ये भगवान शिव है, ये किसान है जो कि काम कर रहा है, तो जबकि वर्षा होने का किसी भी प्रकार का कोई आसार नहीं नज़र आ रहा है। फिर भी अब देखते हैं आगे। लॉर्ड शिव वॉज डिटरमाइंड टू डिफीट दैट फार्मर एट एनी कॉस्ट, लॉर्ड शिव ने डिटरमाइंड मतलब फैसला कर लिया, टू डिफीट हराने के लिए, दैट फार्मर उस किसान को, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर, तो भगवान शिव ने उस किसान को हराने, किसी भी कीमत पर हराने के लिए निश्चय कर लिया। ही कॉल्ड द रेन गॉड एंड सैड, ही कॉल्ड द रेन गॉड, उन्होंने वरुण देवता, रैन जो रैन के देवता होते हैं वरुण देवता, उन्हें कहा, देयर शुड नॉट बी एनी रेन टू नाइट, आज रात्रि को कोई भी वर्षा नहीं होनी चाहिए, आज रात्रि को कोई वर्षा नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर द लॉर्ड, भगवान ने यह आज्ञा दिया। देन टेक स्टेप टू स्टॉप द फ्रॉक्स फ्रॉम क्रॉकिंग, देन तब टेक स्टेप टू स्टॉप द फ्रॉक्स फ्रॉम क्रॉकिंग, इफ़ दे डू आई कांट डू एनीथिंग, तब आप कृपया फ्रॉक्स को, मेढकों को टर्राने से रोकिए। इफ़ दे डू, यदि वे टर्राएंगे, आई मतलब यदि वे ऐसा करेंगे, आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। सैड द रेन गॉड, वरुण देव, वर्षा के देव वरुण देव ने, वर्षा के देवता ने ऐसा कहा। लॉर्ड शिव आस्क्ड द फ्रॉक्स नॉट टू क्रॉक, भगवान शिव ने मेढकों से कहा कि टर्राए नहीं, मेरे भगवान शिव ने मेढकों से नहीं टर्राने के लिए कहा। व्हाट इज़ देयर इन आवर हैंड्स लॉर्ड, तो मेढकों ने कहा कि व्हाट इज़ देयर इन आवर हैंड्स लॉर्ड, हमारे हाथ में क्या है भगवान। आस्क द शाइनिंग इंसेक्ट नॉट टू शो अप, कृपया शाइनिंग इंसेक्ट मतलब चमकते हुए कीटों, जो जुगनू वगैरह रहते हैं, तो उनसे कहिए कि वे शाइन ना करें, ना चमके। सैड द फ्रॉग, मेढकों ने कहा, तो मेढकों ने कहा कि भगवान आप जो चमकते हुए कीट पतंगे हैं उनसे कहिए कि वे ना चमके, तो फिर हम उनको देख करके टर्राते हैं, तो हम भी टर्राना बंद कर देंगे। इस प्रकार से मेढकों ने कहा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव और ये जो मेढकों का ये वार्तालाप चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। He asked the insects not to fly that night, उन्होंने कहा द इंसेक्ट कीट पतंगों से, नॉट टू फ्लाई दैट नाइट, इस रात्रि को वे नहीं उड़े। दे एग्रीड, वे मान गए। कौन मान गए? कीट पतंगे मान गए कि वे आज रात्रि को बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे और रोशनी नहीं करेंगे। Unaware of all this, Ramlal sowed seed even in the night in the light of some burning sticks. Unaware of all this, इन सभी से, unaware मतलब अनभिज्ञ, है ना, unaware of all this, इन सभी से अनभिज्ञ, रामलाल sowed मतलब बोया, सीड्स मतलब बीज, इवन इन द नाइट, रात्रि को भी, इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ रामलाल ने रात को भी बीज बोया। इन द नाइट,
ऑफ सम बर्निंग स्टिक, कुछ जलते हुए लकड़ियों के सहारे। इट रैंड हैविली इवन दो लॉर्ड शिव ट्राइड हिज बेस्ट टू अवॉइड इट। तो इट रैंड हैविली, रात को खूब वर्षा हुई। इवन, यहाँ तक कि दो, यद्यपि लॉर्ड शिव भगवान शंकर ट्राइड हिज बेस्ट, ने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया था टू अवॉइड इट, इसे रोकने के लिए भगवान शंकर के अपने सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद भी तेज वर्षा हुई। द लॉर्ड कॉल्ड ऑल ऑफ देम एंग्रीली, भगवान शिव ने कॉल्ड यानी कहा, ऑल ऑफ देम गुस्से से सभी को कहा, एंड आस्क्ड देयर एक्सप्लेनेशन, और सभी को बुलाया उनकी सफाई के लिए कि भाई ये मैंने तुम्हें मना किया था, उसके बावजूद वर्षा कैसे हुई। द रेन गॉड सैड, वर्षा के देवता ने कहा, दैट की द फ्रॉग्स क्रॉक, है ना, क्रॉक्ड, तो वर्षा के देवता ने कहा कि भाई फ्रॉग्स जो है वो टर्राए। दे सैड द शाइनिंग इंसेक्ट वर सीन, अब फ्रॉग से पूछा गया भाई तुम क्यों टर्रा है, तो उन्होंने कहा दे सैड द शाइनिंग इंसेक्ट्स वर सीन, उन्होंने कहा कि हमने चमकते हुए कीड़ों को देखा तो हम टर्राए। हाउ एवर, यद्यपि, दे डिनाइड, दे मतलब उन्होंने इनकार किया, डिनाइड मतलब इनकार किया, कि इन्होंने इनकार किया, कीट पतंगों ने, नो सर, नहीं श्रीमान, वी डिडंट कम आउट लास्ट नाइट, हम रात्रि में बाहर ही नहीं निकले हैं। तो मेढक बोल रहे हैं कि हमने उनको देखा और टर्राए, और वो बोल रहे हैं कि हम तो बाहर ही नहीं आए, तो हमको कैसे देख लिए और टर्राए। तो इस तरीके से जो है आर्ग्यूमेंट हुआ इनका, ये आप देख सकते हैं। और इसमें आप ये किसान को, मेहनती किसान को वर्षा होते हुए इसी बीच आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई, जब ऐसा है तो फिर वर्षा हुआ कैसे, ठीक है। Then the Lord saw with his divine vision, divine मतलब दिव्य दृष्टि, then मतलब तब, the Lord saw, भगवान ने देखा, with his divine vision, भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, the frogs had croaked, seeing the light of the burning sticks, mistaking them to be the shining insect, तो उन्होंने देखा, द फ्रॉक्स हैड क्रॉक्ड, मेढक टर्राए, सीइंग, देखकर, द लाइट ऑफ बर्निंग स्टिक्स, मिस्टेकिंग दैम, मतलब जो लाइट बर्निंग स्टिक्स थे उसकी लाइट को देख करके, उसमें से छोटे छोटे जो कण निकलते हैं जलते हुए, उसे देख करके मेढक जो है टर्राए। दैम टू बी द शाइनिंग इंसेक्ट, उन्हें क्या लगा कि ये जो है शाइनिंग इंसेक्ट है, चमकते हुए कीट पतंगे हैं। हैंस इट हैड रैंड, इसलिए, हैंस मतलब इसलिए, इट हैड रैंड इसलिए खूब वर्षा हुई। विक्ट्री इज डेफिनेट टू द हार्ड वर्क ऑलवेज, जो कठिन परिश्रम करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, उनकी विजय निश्चित होती है। ही थॉट, उन्होंने सोचा, शंकर भगवान ने सोचा। ही स्माइल टू हिमसेल्फ, और वह मुस्कुराने लगे। इन स्पाइट ऑफ हिज डिफीट, अपने हार के बावजूद। तो इस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप कर्म करते हैं, यदि आप परिश्रम करते हैं और यदि आप सही कार्य करते हैं तो उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है वो आपको अवश्य मिलता है। इसलिए हमें निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए और अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।